ये देखिए माँ शारदा कोचिंग संस्थान महाराजगंज आजमगढ़ आदरणीय दिनेश सर की कोचिंग का है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे है। तो ये वहाँ कोचिंग सेंटर के मोबाइल नंबर्स हैं, आप लोग देखेंगे और आपको कुछ संपर्क करना, कोई जानकारी लेना ले लेंगे इस कोचिंग के बारे में। और माँ शारदा कोचिंग संस्थान महाराजगंज आजमगढ़ का ये पेपर कराया गया था। तो इस पेपर को हम लोग देख लेते हैं। अधिकतम अंक 100, निर्धारित समय 90 मिनट का था। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करना था और प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है तथा गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा के उपरांत OMR पत्रक अंतरिक्षक को लौटा दें। ठीक है सर, ये चीज़ें थी और ये लोगो है माँ सरस्वती का। प्रणाम। परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर उत्तर देने से पूर्व सभी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पढ़े। महत्वपूर्ण आदेश क्या था कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कह रहे हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण से, यानी रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, 25 नंबर पूछा गया था। सामान्य ज्ञान 25 नंबर का था, गणित 25 नंबर की थी और विज्ञान भी 25 नंबर के प्रश्न रखे गए हैं। और बाकी ये स्ट्रक्चर दोस्तों देख लीजिए। आइए बिना समय हम गंवाएं आपको प्रश्नों के ऊपर लेके चलते हैं। प्रश्नों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए सर, पहला ही प्रश्न था कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करिए। जैसे प्रश्न देखिए दोस्तों दिया कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार है। कथन है, पर कथन इसमें क्या कर रहा है कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। तो कथन 1 अकेला पर्याप्त है, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त। देखिए कह रहा है कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। 1/3 मतलब समझ रहे हैं समीकरण। फिर कह रहे हैं कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। तो यही चीज़ है कथन 1 और 2, देखिए दोनों बन रहा। कथन 1 अकेला पर्याप्त है, 10 डिब्बों में 10 किलोग्राम, 6 डिब्बों में कुल 4 डिब्बों के कुल भार का 40 kg है और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी डी वाला यहाँ पे डी वाला पहले का सही होगा। बैठा लीजिएगा आप भी। देखिए लिखा है कि चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, क्योंकि ये मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए सर क्षमा चाहूँगा अतिरिक्त आवाज़ के लिए। हालांकि पक्षी चहचहाते हैं तो आपको भी सुंदर लगता होगा। फिलहाल वो लोग अपना जो है मनोरंजन करते हुए, अपना वो कलरव करते हुए। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात हमेशा होता है दोस्तों, कितना होता है तो 1:1:8 होता है। ठीक सर। अगला देखिए, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इस स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो चाल में परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो वह होता 18वें तत्व का ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे में 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो 180 किलोमीटर होगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर हम आपको बता ही दिया हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना वो क्वेश्चन भेजिएगा जो क्वेश्चन की आप जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं उससे लगाऊँ, हमें भी जानकारी हुई, आपको भी जानकारी हो। अब देखिए क्वेश्चन है 7311170787 7311170787। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप ज़रूर इस पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, अपना क्वेश्चन भेजेंगे। जो क्वेश्चन इसमें से नहीं लग रहा है वो क्वेश्चन जरूर भेजेंगे, हम लोग लगाएंगे मिलके। देखिए छठा प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के रूप में भी जाना जाता है, तो किस बल में जाना जाता है दोस्तों, वजन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए ये सिंपलीफिकेशन से साधारण क्वेश्चन था, इसको लगाने पे उत्तर आया है दोस्तों 7 आया है। कितना है दोस्तों, 7 आया है। अगला प्रश्न देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि a माइनस बी की क्यू पूरे को होल मतलब क्यू है और प्लस b माइनस सी पूरे को कोई है, मतलब कोष्टक बंद है, जैसा आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। और इसका सही जवाब लगाने पर आया 1 आया। कैसे आया दोस्तों, कोशिश आप करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में मैं पूर्ववत दे चुका हूँ। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन पूछा गया, तो 9261 सर पूर्ण घन है।
अगला, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। अल्बर्ट आइंस्टीन दिया, थॉमस एडिसन दिया, जॉन कैनेडी दिया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दिया। सभी महान व्यक्ति, सबके बारे में पढ़ डालिएगा, पेपर में जरूर आएगा। तो इसका उत्तर है जॉन कैनेडी। मैं सबका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो होगा, इसके नाते आप कम समय में 100 प्रश्नों का आपको दर्शन करा दे रहा हूँ। इस कोचिंग संस्थान का, जो माँ शारदा कोचिंग संस्थान है, महाराज आजमगढ़ में चलती है। 11वां प्रश्न देखिए दिया, यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की स्क्वायर थीटा स्क्वायर बराबर 3 है, तो 10 की पावर 4 प्लस थीटा प्लस 10 की स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका 3 होगा मान। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, कथन निष्कर्ष। एक और प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? कथन है, छात्र एक ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा इसकी बन रही, छात्र ने 2 नोट तैयार कर लिए हैं, छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिए गए, न तो एक और न ही 2 अंतर्निहित हैं। बी वाले में दिया 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। सी वाले में दिया केवल 2 अंतर्निहित हैं। डी वाले में दिया केवल 1 अंतर्निहित है। डी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया 19वां प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो डी वाला करता है, यानी पारपोइसेस करता है। तो डी वाला सही है, डी वाला ऑप्शन क्या सही है। अगला 20वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़े। कथन है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। निष्कर्ष है, कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायों की मूछें हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। क्या करना है? कथन दिया भैया कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं, कुछ गायें बिल्लियाँ हैं, कुछ गायों की मूछें हैं। तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है? तो कौन सा करता? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण इसमें नहीं करता, क्योंकि बैठ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। हाँ 21वां देखिए, जीएस से आया है, जनरल नॉलेज से कह सकते हैं हम लोग। तो 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती के बारे में बार बार पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ पे भी एक प्रश्न है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के थे। ठीक है ना। और देखिए ब्रह्म समाज भी दिया है, चिन्मय मिशन भी दिया, प्रार्थना समाज। तो सबके बारे में सर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पेपर बनाने वाले साहब को। देखिए 22वां प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। पहला यानी कि 22वें का पहला सही है। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु ए व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन को अंतर्निहित है। तो कथन देखिए दिया है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। धारणाएं इसमें दे दिया गया, धारणाएं आप लोग पढ़ लीजिए। घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप सीपीएल का उपयोग करना चाहिए। अपने घरों और चारों छायादार वृक्षों और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। तो इसमें किस तरह से ऑप्शन दिया गया, इसे भी हम आपको दिखा देते हैं सर। इसमें दिया केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, या धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है। तो इसका ऑप्शन सही बी वाला सही बन रहा था। देखिए मिला लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो जाहिर सी बात बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। देखिए लिखा काले नकाइमा के द्वारा होता है। आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे, बाकी आप पढ़ लेंगे। जाइलम किसके द्वारा होता है, फ्लाइम किसके द्वारा होता है। दिए गए कथनों को सत्य, देखिए कथन निष्कर्ष से ये तीसरा लगभग प्रश्न है। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे समानतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी है। निष्कर्ष है, सभी लोहे धातुएं, सभी भारी धातुएं हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका सही जवाब यार है दोस्तों है 25वां का पहला। ठीक है सर, आगे आते हैं। 26वां प्रश्न देखिए दिया है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला? तो 5/24 मिला। जाहिर सी बात है। अब 24 दोस्तों आया कैसे? कह रहे हैं कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः यही 4 का यही है 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। तो वो कितना हो जाए हिस्सा मिलता है? तो केक का कितना हिस्सा है? 8 के 8 देखिए ये क्रम है। तो कितना हिस्सा है 5वें दोस्त को? 5/24 आया कैसे? इसे आप देखेंगे, लगाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो नंबर दिया गया, बताएंगे, बता दूंगा।
अगला देखिए दोस्तों, 27वां प्रश्न है, यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो क्या लिखा, श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। इसका सही किया गया है तो बी मिल रहा है। अगला, विपरीत दिशाओं से आ रही 155.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियों 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, तो 120। इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा में लिया गया है, तो आयरन का लिया गया। किसका, आयरन का, ठीक है। अगला, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म है मतलब जोड़ा कौन सा, 37 और 41 बना है। अगला, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो दाब पे करता है। किस पे करता है, दाब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन फिर वही देखिए, कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। ये कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न तो जरूर आ रहे हैं, ग्रुप डी में आ रहे हैं, SSC MTS में भी आते हैं और तमाम परीक्षाओं में कथन निष्कर्ष से जरूर प्रश्न दे, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज करता है हम सभी को। कथन देखिए लिया, सभी कार जीप हैं, सभी जीप का 4 पहिया है। निष्कर्ष सभी 4 पहिया कारें हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो पहला सही है, ठीक है दोस्तों। पहला क्या कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला दिया है कि ये 33 नंबर दिया, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर यक्स है, तो यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 324 होगा। निकाला गया है, 324 निकला है। अगला प्रश्न है, 2 इनलेट पाइप ए और बी खाली टंकी क्रमशः 22 और 33 घंटों में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, तो दोस्तों कुल 15 घंटे लगेंगे। अगला देखिए, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीद कर करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उनके पास कितने रुपया बचे, तो 12,500 रुपया बचे। अगला, यदि एक पेन को रुपया 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन रुपया 189 बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत 12.5 आया निकल के। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में होती है। अगला दिखा है, अगला प्रश्न है, एक घड़ी एक क्षैतिज मेज पर टिकी हुई है। अपराह्न 3 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। दोपहर 3:40 पर सुई किस ओर इशारा करेगी, तो 60 अंश दक्षिण पश्चिम। अगला है, सामान्यतः वैद्युत धनात्मक तत्वों की संयुक्ता होती है 1 2 3 होती है। आगे आते हैं, फिर कथन निष्कर्ष से मुझे लगता है 5वां प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बनाए लोग। दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वह समांतर मान तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। क्या गजब बात है, कथन सही बात है। निष्कर्ष, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। पहला निष्कर्ष। दूसरा, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सही बात है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, मतलब कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। सही बात तो सी वाली है, ठीक है सर। अगला, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो एल्युमिनियम करती है सर। अगला प्रश्न देखिए, 42वां निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही वाला दोस्तों ये वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, या रॉकेट लॉन्च करना, या तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर जाता है, या डी, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जैसे दिया B2 5Y D 23W F21U क्वेश्चन मार्क दिया। इसका सही जवाब डी वाला निकला, ये H19S, ठीक है सर। अगला देखिए, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, तो 4, 11, 18 और 25 को था। अगर आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
फिर निष्कर्ष वाला मुझे लगा छठा ये प्रश्न से होगा। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है यार। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन देखिए, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। निष्कर्ष, सभी फूल जो हैं पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इसका सही जवाब यही है सर, सही कह रहे हैं, कोई निष्कर्ष बैठ ही नहीं रहा। जाइए अगला देखिए, रोहन और रोहित एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में करेगा। ये बहुत अच्छा सवाल था। अगला, कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य है, तो बल द्वारा किया गया कार्य है 224 जी, ठीक है ना। अगला, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1, 2, -4, -3 और मतलब 4, 1 है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा 10 वर्ग इकाई। अगला, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg, ठीक है सर। ये कैसे निकलेगा? ये विज्ञान में फिजिक्स के हिसाब से ये दिया जाता है। हालांकि विज्ञान जो अपना एक मापन रखा है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा? कनाडा की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? कनाडा की। किसकी? इस प्रश्न की बात किया जा रहा था कि किस देश की, मतलब दिया कि किस देश की दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है, तो कनाडा की। अगर भारत में अगर कहा जाए राज्य में, तो वह है गुजरात। अगला, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ठोस में चलती है। दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा, जाहिर सी बात। अगला, 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मस क्या है? तो 2/81 है। कैसे निकलेगा? आप लोग निकालने जानते हैं। यदि संख्या यक्स क्या दिया? 44, 61, 11 से विभाज्य है, तो यक्स का मान क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अगला दिया, दलबल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय में पारित हुआ था? तो राजीव गांधी के जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया चार्ट दिए गए पाई चार्ट भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं। निम्नलिखित निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितना दिया है? 12,40,000 दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ, 12,40,000 एक कंपनी LMN द्वारा कुल कितने फ़ोन निर्मित किए गए हैं? तो यहाँ पे दिया गया सारी चीज़ें, आप लोग डाटा देख सकते हैं। उत्तर इसका है डी वाला निकला है, ठीक है सर। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। अगला अक्षर ज्ञान CD क्या दिया? CDFL दिया कुछ। इसका सही जवाब होगा, थोड़ा मिसप्रिंट क्षमा चाहेंगे, यम है। विषम को चुने। विषम, इसमें सबसे विषम क्या है? देखिए तो सबसे विषम क्या है? तो सी वाला सबसे विषम देखिए N/N है, क्योंकि B/A तो कोई मतलब है नहीं है। ये भी है नहीं है, ये भी नहीं है, ये सबसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि देखिए ये T इधर से बना तो ये L हो गया, ये B इधर से ऐसे हो गया है। अब ये ऐसे देखिए सेम है, तो ये भिन्न है सबसे। ये चीज़ थी थोड़ी सी, बहुत हल्की चीज़ थी, पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, 60वां की 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक दौर पर हो तो 34,481, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, 2 सहअभाज्य संख्याओं का HCF है, तो सी 1 है। अगला, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। अगला सवाल, A, B और C एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। A और C मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटे में भर सकते हैं। A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा? तो 10 घंटे लेगा। कितना समय लेगा? 10 घंटे लेगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का प्रश्न देखा जाए। दिल्ली में ₹1 में एक टीवी सेट बेचा जा रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया और टीवी को 20% छूट दिल्ली की कीमत से पर खरीदा। उन्होंने परिवहन पर 600 खर्च किए। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट को ₹100 में 100/7% के लाभ पर बेचा, तो यक्स का मान होगा। क्या ज़बरदस्त सवाल है। 8,000 होगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में मौजूद हो सकता है? तो वो है अधातु है सर। अगला है, यदि x बराबर a × sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल मतलब कोष्टक क्लोज, और y बराबर b × sin थीटा माइनस cos थीटा, तब x² / a² + y² b² बराबर का मान होगा 2 होगा, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल था। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या है? आप श्रृंखला देख चुकी है, इसका सही जवाब है सी वाला, यानी कि 25S। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या लिखा है? शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल। क्या है? पेरी द बुल है। अगला है 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 22वां। ठीक है सर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया। ठीक है सर। अगला, इंडियन रिकल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा यूपी रहा है। अगला, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस, क्या कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो यह है 26 दिसंबर को मनाने की। अगला है जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे थे कारोबारी थे, क्या थे? तो कारोबारी थे। ठीक है सर। जाने मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे थे क्या? कारोबारी दोस्तों थे। अगला है जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश हुआ राज्य। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके हैदराबाद शहर में किया गया है। आगे, यानी कि 76 नंबर का क्वेश्चन, 76। अगला है चर्चा में रहा लोसार महोत्सव, कौन सा महोत्सव दोस्तों? लोसार फेस्टिवल किस राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? तो लद्दाख में है। ठीक सर। अगला, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल, गजब प्रश्न है, अभी भी करंट अफेयर का है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे इसका दिया O से ऑयल, N से नेचुरल, C से कॉरपोरेशन, फिर क्या दिया? G से, कहाँ G से नहीं, C से दिया, C से कॉरपोरेशन, C से लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल जी बनी है। थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा। अगला है 78वां बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, मिलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया सर। ठीक है, चेन्नई के नीचे पड़ता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आता है। सही बात है। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी देवत्व मेवाड़ी को नहीं मिला, ये सही है। अगर हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो वह है इजराइल सर। अगला, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। अगला, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेरठ शहर में रखी है, यूपी मेरठ जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग का मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहाकार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम करता है दोस्तों। अगला है निम्न में समीकरण पर ध्यान दीजिए, तो इसका सही इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे, दिया P4 वो 10 और प्लस से डॉट दे करके एरो लगा करके दिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं। थोड़ा कैमरा हिल रहा, क्षमा चाहेंगे। तो इसका सही जवाब सर है 6। किसी विलयन का pH उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, किस पे? हाइड्रोजन आयन पे करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के बाद अगली जो हम वीडियो लाएंगे, तो उसमें दोस्तों हम पेट के एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी SSC पेट के नाम से हम लोग जानते हैं, हालांकि SSC नहीं होता है, यूपी SSC जो पेट एग्ज़ाम होने वाले उसका पेपर हमारे पास बनाया गया है। वह पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें भी 100 क्वेश्चन को मेक किया गया है, वो भी कोचिंग सेंटर का ही है। वो अलग कोचिंग सेंटर का ही अलग कोचिंग, वो महाराजगंज की है, और दूसरा पेपर मैं आपको नेता नगरी का पेपर दूंगा, जो आजमगढ़ में दूसरी सबसे बड़ी कोचिंग चलती है। अगला, जिसका तापमान लिया जाता है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता हुआ है ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। अगला है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयन के केंद्र पर होता है, बियोला से ही अगला देखिए दिया। वायुमान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मेथिल एल्कोहल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का। सेल्यूलोज की बात आएगी तो कोशिका भित्ति आ जाएगी। इसका मान निकला है दोस्तों ए वाला। अगला देखिए लिखा, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक के कार्य हैं? तो ये है आधुनिक आवर्तिक नियम। 94 नंबर का दोस्तों दिए गए कथनों को पढ़िए और है करिए कि कौन से निष्कर्ष ठीक रूप से दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। माया अपने बच्चों से कहती है कि पैदल पार पथ फुट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। निष्कर्ष यह है, ये डी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। कह रहे हैं कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित? चचेरा भाई। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, यदि एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है, एन का मतलब गुणे है, पी का मतलब भाग है, तो इतना का मान क्या होगा? तो 90 होगा। क्या होगा? 90। अगला, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आकृति आप लोग देख लीजिए ध्यान से और उत्तर इसका यहाँ पे डी वाला सही होगा। कह रहे हैं कि यदि ए बी ई सी के समानांतर हो और कोण बी सी डी बराबर 72 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान होगा तो 72 डिग्री होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए 98 नंबर का देखिए, कह रहे हैं एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो कस्बे की कुल जनसंख्या 1 लाख कितना दिया है? 1 लाख ये 1,000 दिया है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख 1,000। अगला, एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे। यदि कुल औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो 40 थी। कितनी दोस्तों थी? 40। अगला प्रश्न 100, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती। इसकी गति क्या हो जाती दोस्तों? बढ़ती। ये क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बता दिया आपकी मदद के लिए आपके आने वाले आगामी परीक्षा में, तो ताकि आपको हेल्पफुल होवे। और वापस आप देख सकते हैं कि माँ शारदा कोचिंग जो महाराजगंज में सबसे बड़ी कोचिंगों में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर जी का, जो बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग का भविष्य अच्छा हो, इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। जय हिंद सर।